चलिए एक छोटा टॉपिक फिर से, जिसमें कि अलजेब्रा का एक हिस्सा छुपा है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को देखना। देखिए जब 1 + 2 + 3 प्लस डॉटेड लाइन्स अप टू n पूछा जाता है तो आप लिखते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन भी आपको बनाना पड़ता है। दूसरा 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ऐसा करते हुए n का स्क्वायर है तो आप लिखते हैं n+1 2n+1 बाय में 6। और तीसरा यहाँ पर होता है जिसमें कि 1 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है और ऐसा करते हुए n का क्यूब ऐसा, तो आप लिखते हैं n+1 और बाय में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। मीनिंग ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, इस पर क्वेश्चन देता है, आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब रहा सवाल कि हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका क्या कंसेप्ट है, वो कैसे डिराइव हो गया। आज हम एक चर्चा उस पर भी करेंगे, तब इस पर 2-3 एग्जाम्पल्स देंगे तो ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, इसलिए स्पष्ट हम लिख देते हैं कि तीनों फॉर्मूला आप सारे छात्रों को याद रखना है। अब आइए पहला फॉर्मूला। आज ये जो फॉर्मूला है वो आखिर डील कैसे होता है उसका हम लोग यहाँ पर एक परिचय लेंगे। जैसे देखिए आपसे बोलता है 1 + 2 + 3 ऐसा करते हुए अप टू n, तो ये होता है n+1 और बाय में 2, तो ये कैसे। तो इसको डील करने के लिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मानते क्या है वो देखिए k और यहाँ पर k-1। जैसे देखिए k² k-1 का स्क्वायर, मीनिंग अगर ये एक पावर निकालना है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, एक बड़ा करके स्क्वायर निकालना होगा तो क्यूब करेंगे, क्यूब निकालना है तो 4 पावर देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा दिखा देते हैं। बोलिए a² - b² से आप एक बार a + b a - b कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बोलिए a² माइनस में ऐसा है तो एक बार a + b एक बार a - b लिखेंगे। बोले a - b लिख दिए, a - b और फिर यहाँ पर a + b, तो चलिए a + b ऐसा। ये कौन सा फॉर्मूला, तो जब आप लिखते हैं ना a² - b² बराबर a - b और फिर a + b, इसी का हेल्प हम यहाँ पर अभी लिए हैं। इससे क्या फायदा हुआ, तो बोले ये k² माइनस में k-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो कट गया, ये 1 है छोड़ दीजिए और यहाँ पर आ गया 2k-1। अब इसी को एक आधार मानते हुए आप जो है यहाँ पर k का मान 1 रखिएगा, तो 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 2 × 1 और -1, ये 2 रखिएगा तो 2 रखेंगे तो ये 1 होगा और फिर यहाँ से 2 गुना में 2 माइनस में 1। इसी प्रकार से आप 3 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 3 -1 से 2 और यहाँ पर आपका 2 गुना में 3 होगा और माइनस में 1। ठीक है। और उसके आगे हम अभी इधर बढ़ते हैं तो देखिए इसके आगे जब बढ़ेंगे इस जगह पर तो अब डॉटेड लाइन्स लेकर के आगे सीधे बढ़िए n², तो यहाँ n-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 × n और माइनस में 1। अब हम क्या करेंगे तो इन सारे को एग्रीगेट करेंगे, मीनिंग है यहाँ पे प्लस करेंगे। बोले प्लस करने से क्या होगा, ये और ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ऐसे ऐसे सब कट जाएगा। ये तो बचेगा इस जगह पर n² केवल, ये माइनस में 0² वो बेकार हो जाएगा, इक्वल्स टू में इधर में देखिए 2 कॉमन होगा, ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 प्लस में डॉटेड लाइन्स n तक और बोलिए -1 n बार है तो ये -n हो जाएगा। मीनिंग है आप इसको कैलकुलेट कर लिए। अब इसी को हम यहाँ ले आते हैं, बोलिए अब इम्प्लाइज दैट n², ये n² इक्वल्स टू में 2 और देखिए 1 + 2 + यही तो निकालना है, ये माइनस में n, तो बोलिए अब यहाँ से ये बनेगा 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करके n इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा n² और प्लस में
n। अब यहाँ से पढ़िए तो 1 + 2 + 3 + अप टू n ऐसा लेंगे ये, तो ये जो बन रहा है ऊपर में n कॉमन लीजिए तो n + 1 और ये बाई में 2 चला जाएगा ऐसा। तो अब याद करिए, हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं ये जो ये जो आपको अब दिख रहा है ये क्या है, यही तो डेरिवेशन था। इसी को हम लोग याद करते हैं कि 1 2 3 लेकर n तक रहे तो n + 1 बाई में 2 होता है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको निकल चुका। इसलिए इस चीज को समझने के लिए आप क्या करते हैं कि जब 1 2 3 4 लगातार n तक जोड़ा जाता है तो फॉर्मूला का डेरिवेशन के लिए एक बार k² और माइनस में k - 1 का स्क्वायर को पहले निकाल लेते हैं और उस इक्वेशन पर आप बारी बारी से k के जगह पर 1 2 3 ये लगाते जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा लगा? यही एक डेरिवेशन। बोलिए, आप सभी सिर्फ याद करते हैं कि इसका मान ये होता है, क्यों होता है आज के क्लास में आपको हम वो भी दिखा दिए। तो डेरिवेशन यही है इसका, और इसी फॉर्मूला को याद रख करके आगे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला को लेकर। बोलिए, अब इस जगह पर फिर एक फॉर्मूला, जब हम लिखते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से ऐसा करते हुए n का स्क्वायर इक्वल्स टू में n, यहाँ पर n + 1, यहाँ पर 2n + 1 और बाई में 6 ऐसा। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, इसके लिए भी हम k का क्यूब लेंगे, यहाँ पर k - 1 का क्यूब लेंगे और इक्वल्स टू लिखेंगे। बोलिए, a³ - b³ का फॉर्मूला आपको जो है हम यही लिख देते हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b होगा, a² + ab + b² होगा। आज इस पर बैठाइए तो बोले यहाँ से लिखेंगे ना a³ - b³ तो a - b तो k - k + 1, तो ये तो कैंसिल हो गया ऐसा। और यहाँ पर क्या बचेगा तो a² मीनिंग है आपका k², उसके बाद में प्लस में ab होगा मीनिंग है k और k - 1 होगा, और प्लस में फिर आपका b² मीन्स k - 1 का स्क्वायर होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो k³ माइनस में k - 1 का क्यूब और इक्वल्स टू में पढ़िए k² है, और यहाँ से आपका k² होगा, माइनस में k होगा, प्लस में k² होगा, माइनस में 2k होगा, प्लस में 1 होगा। इससे k³ और माइनस में k - 1 इसका होल क्यूब का मान 3 बार k² बन जाएगा, और यहाँ से माइनस में 3k बन जाएगा और प्लस में 1 बन जाएगा। ये अब हमारा एक बेस हो गया। इसी बेस पे k के जगह पर आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 0 का क्यूब होगा, जो यहाँ पर 3 × 1 का स्क्वायर माइनस में 3 × 1 प्लस में 1। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 1 बन जाएगा, 2 का क्यूब ये और 1 का क्यूब। ओके, तो 2 का क्यूब 1 का क्यूब यहाँ से। अब 3 × में आप 2 का स्क्वायर रखेंगे, 3 × 2 रखेंगे और प्लस में 1 होगा। फिर यहाँ से 3 का क्यूब होगा, माइनस में 2 का क्यूब होगा, इक्वल्स टू में 3 का क्यूब यहाँ से और माइनस में 3 × 3 प्लस में 1। और इसी को अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से साइड कर देते हैं, ये एक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे लास्ट पर जाते हैं। ठीक है, लास्ट इसके आगे n बैठाते हैं तो n³ होगा, ये n - 1 का क्यूब होगा और इक्वल्स टू में 3 × में n का क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर होगा यहाँ पे, हाँ n का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से 3 × में n होगा और प्लस में 1 होगा। ये यहाँ पर गैप है बहुत सारा, है ना, लास्ट स्टेप हम लिख रहे हैं। अब ऐसे इन्हीं को एग्रीगेट करना है। बोले ये जब ऐड किया जाएगा तो फिल करिए, फिर ये सभी इस प्रकार से कैंसिल होगा ऐसे। अब लेफ्ट में क्या बचता है तो वो यहाँ पे फिर से हम अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। बोलिए, लेफ्ट में बचा है n का क्यूब, ये n³ और इक्वल्स टू में बच जाता है यहाँ से 3 कॉमन होगा और इनटू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और ऐसा करके n का स्क्वायर, वो भी हो गया। माइनस में यहाँ से 3 ब्रैकेट 1 + 2 + ऐसे करके डॉटेड लाइंस और प्लस में n और फिर ये प्लस में n। चलिए अब इसी को हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये यहाँ रहने दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करते हैं इस जगह पर तो ये देखिए, फिल करिए इसको, ये क्या बनेगा, ये तो बचाना है ना ये। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और डॉटेड लाइंस n स्क्वायर, ऐसा उसको बचा लिए। और इधर में
n का क्यूब है ना, और माइनस ये पढ़िएगा, एक बार फिर से थोड़ा स्लो में देख लिया जाए, बेटर होगा। चलिए 3 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, तो 3 इधर ले लिए। हाँ, ये क्या बन रहा है, इसको यहीं छोड़े, n का क्यूब और माइनस में 3, और ये उधर जा रहा है ना, तो प्लस इसका फॉर्मूला जो होता है ना, 1 से लेकर n का मान n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ऐसा भी आ गया, और प्लस में फिर आपका वो माइनस हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से 3, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, डॉटेड लाइन्स में ये बराबर में क्या बना है, तो 2n स्क्वायर, यहाँ से देखिए 2n क्यूब, ये ठीक है, और यहाँ से आपका जो है ना 3n स्क्वायर, और प्लस में 3n, माइनस में 2n, और बाय में 2, ठीक है। अब इससे फिर जो है ना 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए n स्क्वायर ये जब निकालेंगे तो नीचे में ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, और फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमारा ये मान फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है 2n क्यूब, अब प्लस में 3n स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर ये n बनता है। चलिए इतना पहले उतारिए तो जल्दी से, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए ये जस्ट एक डेरिवेशन है, आप इसके डेप्थ को समझिए, उसके लिए इसका कोई ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस बात को देखना है। जल्दी उतारिए इसको। ठीक है, तो ये जो शेप है ना, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और इसी जगह पर उस बात को यहाँ पे रखते हैं। देखिए ये अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये जो मान निकला है ना, ये क्या है, 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, ऐसा करते हुए डॉटेड लाइन्स n स्क्वायर, तो इसका मान निकल क्या रहा है वो देखिए, 2n क्यूब है और 3n स्क्वायर है, उसको हम 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर दिए, और प्लस में एक n और है, और बट्टा में 6 है। बोले यहाँ से बढ़ेंगे तो 2n स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, है ना, 2n स्क्वायर, यहाँ से जैसे इसमें पहले n कॉमन, तो n प्लस 1 होगा ऐसे, और 2n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, और बाय में 6। इसका अगला अप्रोच होगा 2n स्क्वायर प्लस में n, और यहाँ से n प्लस 1 और बाय में 6, और इसका अगला अप्रोच होगा जब इसमें n कॉमन लेंगे तो n हो गया, 2n प्लस 1 हो गया, n प्लस 1 हो गया, और बाय में 6 हो गया, तो यही तो फॉर्मूला हो गया ऐसा, ये इसका मान ये होता है ऐसा। इतना लंबा डेरिवेशन है। होता क्या है ना, हम इसके बेस को देखते ही नहीं है, सीधे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन्स प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय में 6। लेकिन कभी देखा करिए कि आखिर ये होता कैसे है, क्यों होता है, कैसे डिराइव होता है। तो चलिए आपको इस क्लास में आज हम ये दिखा दिए। इसी प्रकार जब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और अप टू n क्यूब पूछेंगे तो उसमें k का 4 पावर माइनस में, ऐसे करके k का 4 पावर माइनस में k माइनस 1 का 4 पावर, इसके बराबर में जो इक्वेशन आएगा वो निकालिएगा, और फिर k का मान 1 2 3 लगातार पुट करिएगा, उन सारे को जोड़िएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है। ओके, चलिए अब आइए इसी पर कुछ एग्जांपल्स लेकर। आपको क्वेश्चन दे देता है 1 2 3 ऐसा करते हुए अप टू 40 इक्वल्स टू व्हाट। तो अब डिराइव नहीं करना है। अब इसके लिए क्या होगा ना कि जैसे मेथड 1 से हम इसको देखें तो यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, कि n प्लस 1 और बाय में 2, 1 से लेकर 40 तक है, तो n प्लस 1 बाय में 2, n 40 है तो 40 और ये 41 बन जाएगा, और बट्टा में 2 हो
से 40 है, तो ये फिर 20 और ऐसा करके 820। ये दो मेथड हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट होता है। समेशन अप टू n टर्म्स इक्वल्स टू में n/2 होगा, 2a होगा, n-1 d होगा। आज इस पर भी बैठाएंगे तो n का मान कितना है 40, तो 40/2। यहाँ पर पहला टर्म आप लिखेंगे 1 है, n 40 है, माइनस में 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ से 20 बना और गुना, बोले 39 में 2 जोड़िए 41, और फिर कैलकुलेट किए तो 820। तो देखिए तीनों मेथड से आंसर आपका आ चुका है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ये हुआ डेप्थ जानकारी। लेकिन आपको इस जगह पर फॉर्मूला यूज करना हो या यूज करना हो, इससे बना लेना, इससे नहीं बनाना है, ये टाइम किल करेगा। चलिए एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल 1। अब हम आते हैं इसी में एग्जांपल 2 लेकर। बोले एग्जाम्पल 2 में क्या करता है, जैसे 10, 11 ऐसा करते हुए 12 और ये लगातार 50 तक ले लिया, इसका मान पूछ दिया। तो इसका थीम क्या आ गया कि 1 से लेकर के अगर हम पूरे 50 तक का बात कर लें तो ये हम लोग निकाल लेंगे, और 1 से लेकर के पूरे 9 तक का मान अगर हम निकाल लें, इसी को फिर लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर 50 इंटू 51/2 n+1/2 का फॉर्मूला, यहाँ पे 9 इंटू 10 और बाय में 2, तो यहाँ से 25 हो गया, 25 से 25, 25 5 125 और 2 127, और यहाँ से आपका 5 9 45। इसीलिए जो आपका ये 10 प्लस में 11 प्लस में ऐसा दिया हुआ है ना, इसका मान अगर निकाला जाएगा तो अब इसमें 1275 में 45 लेस करना पड़ेगा, तो 1230 आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन बोले इस क्वेश्चन के लिए ये तो मेथड 1 हुआ, हम यहां पर हेल्प लेंगे मेथड 2 का, और वो ज्यादा बेटर होगा। बोले आज यहां पे टोटल निकालने के लिए जब गैपिंग सेम होता है तो हम एवरेज इनटू नंबर्स का हेल्प लेते हैं, और एवरेज के लिए पहला अंतिम को जोड़कर 2 से भाग देंगे, और नंबर्स के लिए 50 में 10 घटाएंगे, लिख ही देते हैं, और 1 अपने मन से जोड़ेंगे। तो बोले यहाँ पर 30 आ गया ये, और यहाँ पर 50 10 40 और 1 41 हो गया, इसको गुना किए तो 1230 आ गया। तो बोलिए जो आंसर यहाँ वही आंसर यहाँ। तो इतना लंबा सॉल्यूशन यहाँ नहीं करना है, इस जगह पर ये ज़्यादा बेटर होगा। एक एक बात को सीखिए, समझिए, और जब तक नौकरी ना हो तब तक आप इसको दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस करिए। अभी तो हम इसको डिराइव करके दिखाए थे, इसीलिए यहाँ पे 10 होगा, 11 होगा, 10 दूना 20 1 21 होगा, 6 बनेगा, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, 385 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये एग्जाम्पल 3 बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में क्या करता है उसको देखिए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसा करके 10 का स्क्वायर या जो भी रहे इसका मान आपको दे देगा, और तब पूछेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 20 का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप यहाँ सीधे देखिएगा कि ये 1 है, ये 4 है तो 4 फोल्ड, ये 4 है, ये 16 है तो 4 फोल्ड, ये 9 है, ये 36 है 4 फोल्ड, ये 100 है, ये 400 है 4 फोल्ड। तो बोले जब प्रत्येक पद 4 गुना कर दिया जाए तो रिजल्ट भी 4 गुना हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 4 से गुना करेंगे। 4 5 20 होगा, 4 8 32 और 2 34 होगा, 4 3 12 3 15 होगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं जो ऐसा बोलता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब
ऐसा करते हुए आपको जो है ना 10 का क्यूब ये, तो बोले एक क्वेश्चन की ये कितना आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर रफ में दिखा देते हैं। क्या लिखेंगे, n+1 और बाय में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब वाले का फॉर्मूला n+1 बाय स्क्वायर। एग्जाम में इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है, एक ये बराबर व्हाट लगा देगा, सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला से ये आएगा। लेकिन आपको पूछा कि ये इतना है, तो बताइए कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब और फिर इस जगह पर 20 का क्यूब का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि इस जगह पर 8 फोल्ड है, यहाँ पर भी 8 फोल्ड है, यहाँ पर भी 8 फोल्ड है, यहाँ पर भी 8 फोल्ड है, तो हम इसको भी 8 फोल्ड करेंगे और 24 200 इसका आंसर देंगे। कैसे, 8 5 40, 8 2 16 4 20, 8 3 24, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो देखिए आज के क्लास में इतना ही। हम लोग क्या किए कि अलजेब्रा का एक छोटा पार्ट लिए, जिसमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का योगफल n+1/2 का डेरिवेशन किए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का योगफल n+1 2n+1/6 का डेरिवेशन किए, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का टोटल, उसके लिए डेरिवेशन का हिंट किए, और उसका फॉर्मूला n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। और उसी पैटर्न पर आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन का हिंट किए। तो इस प्रकार से आप जो है ना छोटे छोटे टॉपिक को हमारे झा क्लास पटना यूट्यूब चैनल पर अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए, कॉपी बनाइए, याद रखिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जामिनेशन दीजिए, जॉब लीजिए, अच्छा जिंदगी जिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। आप बेसब्री से इंतजार करिए, और इस चैनल को प्रमोट करने में आपका सहयोग चाहिए। आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को कन्विंस करिए कि इस चैनल पर जो है ये टॉपिक कराया जाता है। मैथ्स इस चैनल से आप अपना मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।